राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है साथियों, आपको हरियाणा सीईटी का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो हमने एक क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रखी है। तो उस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और साथियों, अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए है तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। और आज का जो क्वेश्चन बन रहा है सबसे पहला वो बन रहा है साथियों, गुड़गांव जिले से है। सबसे ज्यादा महिला पढ़ी लिखी कहाँ पर है? तो साथियों वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और सबसे ज्यादा तो गुरुग्राम में होगी साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद साक्षरता दर भी कहाँ की है सबसे अधिक है? तो वो गुरुग्राम जिले की है साथियों। उसके बाद है साथियों राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? तो ये मानेसर में है। और मानेसर कहाँ पर है साथियों? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है। अब गुरुग्राम की जिक्र की बात करूं तो मैं साथियों गुड़गांव के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। गुरुग्राम को क्या कहा जाता है साथियों? मनोरंजन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोरंजन सिटी। मनोरंजन सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा का उद्योग विहार के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का उद्योग विहार। हरियाणा के उद्योग विहार के रूप में इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो प्यारे साथियों द्रोण नगरी के नाम से गुड़गांव को जाना जाता है। द्रोण नगरी। द्रोण नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों आईटी सेक्टर का हब इसे कहा जाता है। आईटी सेक्टर का हब गुरुग्राम को कहा जाता है। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो साथियों ड्रीम सिटी यानी कि सपनों का शहर इसे कहा जाता है। सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो आर्थिक राजधानी गुरुग्राम होगी। और हरियाणा की राजधानी आ जाए तो साथियों क्या हो जाएगी? वो चंडीगढ़ हो जाएगी। उसके साथ साथ गुरुग्राम को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किस जिले को कहा जाता है? तो ये गुरुग्राम को कहा जाता है। गुरुग्राम को कहा जाता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। इसके साथ साथ मैं गुरुग्राम की बात करूं तो साथियों कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर क्या कहा जाता है? कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर किसे कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है। मेट्रो सिटी किसे कहा जाता है? मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी हरियाणा का मेट्रो सिटी तो गुरुग्राम को कहा जाता है। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो साथियों सोलर सिटी के रूप में इस जिले को जाना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो इसमें इसको सॉफ्टवेयर सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर सिटी। सॉफ्टवेयर सिटी किसे कहा जाता है? तो गुरुग्राम जिले को ही कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी हरियाणा की हाईटेक सिटी मेडी सिटी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो गुरुग्राम को ही जाना जाता है। अब बात करता हूं साथियों गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम को कौन से जिलों की सीमा लगती है? तो साथियों झज्जर की लगती है। किसकी लगती है? झज्जर। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो साथियों फरीदाबाद की लगती है। फरीदाबाद की लगती है। पलवल की भी लगती है साथियों। पलवल की। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो नूह की लगती है। और रेवाड़ी की भी लगती है भाई, रेवाड़ी की। इन जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? तो ये गुरुग्राम जिले के साथ लगती है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद गुरुग्राम के बारे में बात करते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है भाई सतीश कौशिक किस जिले से संबंधित है? तो सतीश कौशिक सबसे पहले बात आती है साथियों कि सतीश कौशिक का संबंध किससे है? तो सतीश कौशिक की मैं बात करूं तो साथियों ये अभिनय से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? अभिनय। और ये कौन से जिले से हैं? तो ये गुरुग्राम जिले से हैं। उसके बाद बुद्धो माता का मेला कहाँ लगता है? तो बुद्धो माता का जो मेला लगता है वो मुबारकपुर में लगता है। और ये कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। भगत पूर्णमल का मेला एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि भाई भगत पूर्णमल का मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? तो ये कासन गांव में लगता है। कासन। और कासन कहाँ पर है? ये गुरुग्राम जिले का एक
गांव है साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद करते हुए एग्जाम में जाना है। उसके बाद है साथियों बूढ़ी तीज का मेला। बूढ़ी तीज का मेले की बात आ जाए भाई, बूढ़ी तीज का मेला कड़ा लगा है, तो ये लगता लगता है साथियों अलदुर्का में, और ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में। उसके बाद है सा चौकी खोरी का मेला। सा चौखा खोरी का जो मेला लगता है ये कहाँ पर लगता है, तो ये खोरी गांव में लगता है। और खोरी कहाँ पर है, तो खोरी है साथियों गुरुग्राम में। उसके बाद मैं बात करूं साथियों नाग पूजा का मेला। तो नाग पूजा का मेला कहाँ लगता है, तो ये मुबारकपुर में लगता है, नांगल मुबारकपुर में, और ये गुड़गांव जिले का गांव है। उसके बाद है भाई सोनिका काली रामना किस खेल से संबंधित है, और ये कुश्ती की खिलाड़ी है और गुड़गांव से संबंधित है। कहाँ से है भाई, गुरुग्राम से। उसके बाद है साथियों क्रिकेट व हॉकी के खिलाड़ी मैसूर अली खां किस जिले से हैं, तो ये साथियों गुरुग्राम जिले से हैं, और संबंधित कहाँ से हैं साथियों, पटौदी से संबंधित हैं। उसके बाद गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में साथियों मारुति उद्योग है। क्या है, मारुति, याद रख लेना कौन सा उद्योग है, मारुति उद्योग। ये मारुति उद्योग के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इसने अपनी पहली गाड़ी कब निकाली, तो पहली गाड़ी की पूछ लिए कि भाई इसने पहली अपनी गाड़ी है वो मारुति 800 निकाली थी। कौन सी निकाली थी, मारुति 800। और कब निकाली थी, तो ये निकाली थी भाई 14 दिसंबर 14/12/1983 में निकाली थी। ये बात तुम्हें याद रखनी है, 1983 में लिखी थी साथियों। और मैं बात करूं प्यारे साथियों सबसे पहले जो निर्यात कराया गया था, तो उस देश का नाम है साथियों हंगरी। कहाँ पर निर्यात हुई थी गाड़ी, तो वो हुई थी भाई हंगरी में। की तो गई थी भाई, हंगरी में हो गई थी। ये बात तुम्हें याद रखना है। इसका संस्थापक किसे माना जाता है साथियों, तो इसका जो संस्थापक माना जाता है साथियों वो माना जाता है संजय गांधी को। ठीक है। 1981 में क्या हुआ था साथियों, जापान की कंपनी के साथ इसका क्या हुआ था, मारुति और सुजुकी। उसके बाद है साथियों यहाँ पर चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग भी है। कहाँ पर है साथियों, गुरुग्राम में चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग भी है। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद साथियों मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या है साथियों, एक सॉफ्टवेयर उद्योग भी है। क्या है भाई, सॉफ्टवेयर उद्योग भी है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है पंचकुला जिला कब बना। तो पंचकुला जिला कब बना था, तो 1995 में। 1995 में पंचकुला ये हरियाणा का जिला बना था साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अगर मैं गुरुग्राम के बारे बारे में एक बात और बताऊं तो साथियों ये क्या है, इसका नामकरण हुआ था साथियों गुरुग्राम का द्रोणाचार्य के कारण, और युधिष्ठिर द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में दिया गया था साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है गुड़गांव के बारे में साथियों। उसके बाद मैं बात करूं गुरुग्राम के से कुछ और बातें, तो साथियों गुरुग्राम में एक भीमकुंड मंदिर है। कौन सा मंदिर है, भीमकुंड मंदिर। क्वेश्चन आए भाई भीमकुंड मंदिर कड़ा है, तो भीमकुंड, भीम कुंड, भीमकुंड मंदिर के बारे में तुमसे पूछे कि भाई भीमकुंड मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर होगा साथियों, ये होगा पिंजो खेड़ा में। पिंजो खेड़ा, पिंजो खेड़ा कड़ा है भाई, पिंजो खेड़ा है गुरुग्राम में साथियों। इसको कुंड तालाब के नाम से भी जाना जाता है। और जो भीमकुंड है ये किससे संबंधित है, तो ये साथियों भगवान शिव से संबंधित है। ये बात भी तुम्हें याद रखना है। और गुरुग्राम के एक गांव है उसका नाम है साथियों खांडसा। क्या नाम है, खांडसा। खांडसा गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एकलव्य का मंदिर है। किसका मंदिर है, एकलव्य, एकलव्य का इकलौता मंदिर है साथियों। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों, यहाँ पर महादेव का मेला भी लगता है। क्या लगता है, महादेव का मेला, महादेव, महादेव का मेला लगता है। ये कहाँ पर लगता है, तो ये इच्छापुरी में लगता है। कहाँ पर लगता है, इच्छापुरी। इच्छापुरी गांव में क्या लगता है साथियों, महादेव का मेला लगता है। ये बात तुम्हें याद करते हुए एग्जाम में जाना है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं गुरुग्राम जिले की, तो साथियों इसमें एक जवाहर नवोदय है, तो वो कहाँ पर होगा, वो फरुखनगर में होगा। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं साथियों अगला जो क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है भाई शिवालिक की पहाड़ियाँ किस जिले में है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से इसका उत्तर देना है। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ये पंचकुला जिले में है। पंचकुला जिला कब बना था, 1995 में। ये बात मैंने अभी आपको
बताई है। याद किस तरह से रखोगे, यहाँ पर देखिए 5 की धुन आ रही है 1995, और पंचकुला बोलते हैं तो भी 5 की आवाज आ रही है। उसके बाद है भाई मोरनी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो मोरनी पहाड़ियाँ पंचकुला जिले में स्थित है, ये बात तुम्हें याद रखना है। मोरनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका नाम है साथियों करोह। क्या नाम है? करोह। उसके बाद है एचएमटी उद्योग किस जिले में है, तो एचएमटी उद्योग है ये पिंजौर में है, और पिंजौर कहाँ पर है साथियों? पंचकुला में है। यादवेंद्र गार्डन किस जिले में है, तो यादवेंद्र गार्डन की मैं बात करूं तो साथियों कहाँ पर है, तो यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर होगा? पंचकुला जिले में यादवेंद्र गार्डन होगा। ये बात तुम्हें याद करते हुए एग्जाम में चलना है साथियों। अगर मैं पंचकुला की बात करूं प्यारे साथियों, तो पंचकुला को चंडीगढ़ की सोलर सिटी के रूप में भी जाना जाता है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है भाई। चंडीगढ़ की सोलर सिटी, चंडीगढ़ की जो सोलर सिटी है वो किसे कहा जाता है, तो चंडीगढ़ की जो सोलर सिटी है वो किसे कहा जाता है, तो वो साथियों किसे कहा जाता है, वो पंचकुला जिले को कहा जाता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। ये बात आ जाती है भाई पंचकुला किस जिले से अलग करके बनाया गया, तो साथियों अंबाड़ा याद रख लेना। किससे अलग कराया गया था? अंबाड़ा से अलग करके पंचकुला जिला बनाया गया था। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की, तो ये देखिए साथियों अचमटी उद्योग। अगर अचमटी उद्योग की मैं बात करूं तो साथियों ये क्या है, यह इकाई अब बंद भी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। और यहाँ पर क्या है भाई, अब सेब मंडी लगती है साथियों। क्या लगती है? सेब मंडी लगती है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है भाई पंचकुला में कौन सी नदी बहती है, तो पंचकुला में कौन सी नदी बह है भाई, तो एक तो घग्गर बहती है साथियों, और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो साथियों कौशल्या नदी भी इसके अंदर बहती है। उसके बाद भीमा देवी मंदिर की मैं बात करूं कि भी भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है, तो भीमा देवी मंदिर के बारे में अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भाई भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है, तो भीमा देवी मंदिर पिंजौर याद रख लेना साथियों। और पिंजौर की मैं बात करूं साथियों, पिंजौर कहाँ पर है, तो पंचकुला में है। तो साथियों इसके निर्माण के बारे में पूछ ले, तो इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये 8वीं सदी से लेकर और 11वीं सदी के बीच इसका निर्माण हुआ था साथियों। और ये किस काल के समय में है, तो ये गुर्जर प्रतिहार काल याद रख लेना, गुर्जर प्रतिहार काल के समय की है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है। भीमा देवी की अगर मैं बात करूं तो इसको उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों यहाँ पर एक पटियाला मंदिर है। क्या है भाई? पटियाला मंदिर। पंचकुला में एक मंदिर है उसका नाम है पटियाला मंदिर। पटियाला मंदिर याद रख लेना। अगर आपसे एग्जाम में पूछे पटियाला मंदिर कड़ा है, तो साथियों यो कड़ा है, तो यो है साथियों पंचकुला जिले में। और यो किसको समर्पित है साथियों, तो ये भगवान शिव को समर्पित है भाई, भगवान शिव को समर्पित है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है ना। और अगर मैं बात करूं तो साथियों 1840 की, तो 1840 में साथियों 1840 में पटियाला के राजा कौन थे भाई साथियों? करम सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद चलते हैं कालका देवी मंदिर। तो कालका देवी मंदिर कड़ा है भाई, तो कालका देवी मंदिर की मैं बात करूं तो साथियों ये पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला में है। इसके बाद मैं बात करूं तो साथियों समलासन मंदिर भी है यहाँ पर। एक क्या है? समलासन मंदिर। तो समलासन मंदिर है ये कौन से जिले में है, तो पंचकुला जिले में है साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ तो साथियों यहाँ पर एक मंदिर है उसका नाम है मनसा देवी मंदिर। कौन सा भाई? मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर है, इसका निर्माण हुआ था साथियों 1815 में। कब हुआ था? 1815 में इसका निर्माण हुआ था साथियों। और इसकी एक बार इसकी पूछ ली थी भाई वास्तुकला, तो वास्तुकला कौन सी होगी इसकी, तो इसकी वास्तुकला की मैं बात करूँ तो साथियों पंचायतन, पंचायतन वास्तुकला के हिसाब से ये बनाया गया साथियों। इसके बाद मैं बात करूँ तो मनसा साइन बोर्ड है कि मनसा साइन बोर्ड की स्थापना हुई थी भाई 1991 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है इसका सीएम, मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ये बात तुम्हें सारा की सारी याद करते हुए एग्जाम में जाने हैं साथियों। एक एक चीज हम बहुत ही बारीकी से
आपको करा रहे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों कि भाई मौली जवाहर विद्यालय, तो मौली जो जवाहर विद्यालय है ये कौन से जिले का है, तो ये पंचकुला का है। ये साथियों तुम्हें याद रखना है। उसके बाद है भाई जैनेन्द्र जैन मंदिर, तो ये कहाँ पर है, ये पंचकुला में है, याद रखना है। हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 2007 में हुई थी। कब हुई थी, 2007 में हुई थी साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद करते हुए एग्जाम में चलना है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई काली माता मंदिर कहाँ पर है, तो काली माता मंदिर है साथियों कालका में, और कालका कहाँ पर है, पंचकुला में है। विराटनगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो विराटनगर के नाम से किसे जाना जाता है भाई, तो ये जाना जाता है साथियों पिंजौर को जाना जाता है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखना है। 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो पिंजौर को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के शिलालेखों में पिंजौर का क्या नाम है, तो पंचमपुरम है। क्या नाम है भाई, पंचमपुरम है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ तो साथियों पिंजौर में एक आम मेला लगता है। क्या लगता है भाई पिंजौर में, पिंजौर में लगता है एक आम मेला। आम मेला, आम का मेला कहाँ लगता है, तो पिंजौर में लगता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। और इसका पहली बार जो आयोजन हुआ था साथियों, इसका आयोजन हुआ था 1992 में साथियों, 1992 में हुआ था इसका पहली बार आयोजन साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखना है। बैसाखी उत्सव साथियों पिंजौर में बनाया जाता है, और 13 अप्रैल को ये बनाया जाता है। ये चीज तुम्हें याद रखना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों नाहन कोठी। क्या भाई, नाहन कोठी, तो नाहन कोठी कड़ा है भाई। नाहन कोठी की अगर बात आ जाए, तो नाहन कोठी की बात आ जाए तो साथियों पंचकुला जिले में नाहन कोठी है। पंचकुला जिले में क्या है भाई, नाहन कोठी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई टिक्करताल झील की, टिक्करताल झील, टिक्करताल झील झील कड़ा है, तो टिक्करताल झील की अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों मोरनी में है। पूछ लेता अर्थ एग्जाम में कि भाई टिक्करताल झील कड़ा है, तो कड़ा होगी भैया या मोरनी में होगी, या सारी की सारी चीज तुम्हें याद करते हुए एग्जाम में चलना है प्यारे साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद है साथियों मुगल गार्डन, तो ये कहाँ पर है भाई, पंचकुला में, और ये भाई फिदाई खान के द्वारा बनवाया गया था। ये सारा की सारी चीज याद करते हुए तुम्हें एग्जाम में चलना है। उसके बाद है साथियों खुलास्तु, खुलास्तु तवारीख पुस्तक किसने लिखी, तो ये मुंशी सुजान राय ने लिखी थी। किसने लिखी थी, मुंशी सुजान राय ने। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखना साथियों। उसके बाद है भाई पंचकुला का नाम किसके किससे पड़ा, तो किसके कारण पड़ा भाई, पंचकुपे के कारण या झरनों के कारण इसका नाम पड़ा था। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो वीर शिकारगढ़ की बात आ जाए तो साथियों कहाँ पर है, पंचकुला में। इससे मिलता जुलता है साथियों बीरबारा। बीरबारा के बारे में तुमसे पूछा है, तो भी बीरबारा कड़ा है, तो बीरबारा कर देना साथियों जींद में है। बीरबारा कित है भाई, बीरबारा जींद में है। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो गिद्ध संरक्षण केंद्र के बारे में तुमसे पूछे तो पिंजौर में होगा। फिश एंड प्रजनन केंद्र कहाँ पर होगा साथियों, तो मोरनी पंचकुला, याद रख लेना साथियों। ये मोरनी अक्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो मोरनी की अगर बात करें साथियों, किसकी भाई, मोरनी, मोरनी, मोरनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोरनी का जो अक्षेत्र है साथियों, ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या भाई, एकमात्र हिल स्टेशन है। ये बात तुम्हें याद रखना है। ये मैं बात करूं तो साथियों मोरनी, क्या अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक पहाड़ी है, और उसका ऊंची चोटी, मोरनी की ऊंची चोटी का नाम क्या है भाई, करो। क्या है भाई, करो। ये इसकी ऊंचाई पूछ ले तो ये साथियों ऊंचाई की मैं बात करूं तो साथियों इसकी ऊंचाई है भाई 1467, और 1467 मीटर, या भाई 1514 मीटर। ये बात तुम्हें याद रखनी है। इसकी चढ़ाई की बात पूछ ले कि भाई मोरनी की जो पहाड़ी है इसकी चढ़ाई कहाँ से शुरू होती है, क्या भाई, चढ़ाई, इसकी चढ़ाई कहाँ से शुरू होती है, तो ये चूरी गांव से होती है साथियों। कहाँ से होती है, चूरी गांव से इसकी चढ़ाई शुरू होती है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद करते हुए एग्जाम में चलना है साथियों। इसके बाद मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों कि भाई अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली की मैं बात करूं तो ये कहाँ से हैं भाई, तो ये कालका से हैं। कहाँ से हैं, कालका से हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है। और इसको क्या कहा जाता है साथियों, आयरन लेडी भी कहा जाता है। आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता है।
उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों इन्होंने क्या किया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मुंबई के गोलिया मुंबई के गोलिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। यह बात तुम्हें याद रखनी है। और इनका संबंध पूछ ले भाई अरुण आसफ अली का, तो भाई साथियों ये स्वतंत्रता सेनानी। इसके साथ साथ साथियों ये पत्रकार पत्रकार इसके साथ साथ मैं बात करूं तो साथियों ये लेखिका, क्या भाई, लेखिका। और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो समाज सेवी भाई, समाज सेवी ये रही हैं साथियों। और इसको एक बार भारत रत्न मिला साथियों, और मरणोपरांत इसको भारत रत्न मिला था 1997 में। इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था साथियों, भारत रत्न। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद करते हुए एग्जाम में जाना है साथियों। अगर ये चीज सारा की सारी चीज तुम्हें पढ़कर एग्जाम में बैठते हो तो साथियों तुम्हें बहुत ही अच्छा महसूस होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये पिंजौर पंचकुला में है साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखना है। सर्वाधिक वन साथियों पंचकुला में, मनसा देवी मंदिर के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। रेड विशप पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो रेड विशप पर्यटन स्थल के बारे में मैं बात करूँ तो साथियों ये कहाँ पर है, तो ये साथियों पंचकुला में है। इसके साथ साथ तुम्हें याद रखना है साथियों क्या, कि भाई नाडा साहिब गुरुद्वारा, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में है। आपसे पूछ ले भाई नाडा साहिब गुरुद्वारा कौन सी नदी के किनारे है, तो ये साथियों घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर घग्गर नदी के किनारे नाडा साहिब गुरुद्वारा है साथियों। और बगानी की लड़ाई 1688, याद रख लेना भाई 1688 में बगानी की लड़ाई, गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर रुके थे भाई बगानी की लड़ाई के समय साथियों। ये बात है तुम्हें सारा की सारी याद रखनी है। उसके बाद पंचकुला से एक चीज और याद रख लेना, उनका नाम है साथियों, उसका अगर मैं बात करूँ तो वो है भाई अंजुम, अंजुम शायर। अंजुम शायर की बात करें तो ये क्या है भाई, ये कवि हैं, प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो साथियों एक एक नाम और याद रख लेना, वो है भाई श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कलानी। श्याम सुंदर कलानी कौन रहे हैं, तो श्याम सुंदर कलानी की अगर मैं बात करूं तो रामायण में सुग्रीव की जो भूमिका जिन्होंने निभाई है उनका नाम है साथियों क्या, श्याम सुंदर कलानी। तो ये सारे की सारी चीज तुम्हें पढ़ते हुए एग्जाम में चलना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है साथियों कि भाई झज्जर, झज्जर हरियाणा का जिला कब बना, तो झज्जर हरियाणा का जिला बना था 15 जुलाई 1997 को ये जिला बन गया था साथियों। ये सारे की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो बनता है भाई शहीदों का शहर, तो शहीदों का शहर किसे कहा जाता है, तो झज्जर को कहा जाता है। ऑटोमोबाइल पार्ट उद्योग कहाँ पर है, तो झज्जर में है साथियों। ठाकुर द्वारा कहाँ पर है, तो झज्जर में है, झज्जर में है साथियों। और साथियों झज्जर की मैं बात करूं तो झज्जर का एक शहर है उसका नाम है साथियों बहादुरगढ़, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ की मैं बात करूं तो यहाँ पर है साथियों सूर्या रोशनी उद्योग, पार्लेजी उद्योग। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो साथियों योकोहामा टायर उद्योग, योकोहामा टायर उद्योग कहाँ पर है, बहादुरगढ़ में। सैनिटरी उद्योग कहाँ पर है, सैनिटरी उद्योग के बारे में पूछे तो साथियों बहादुरगढ़ में। और बहादुरगढ़ का पुराना नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो साथियों सराफाबाद इसका पुराना नाम होगा साथियों। हरियाणा का प्रवेश द्वार के रूप में किसे जाना जाता है, तो साथियों बहादुरगढ़ को जाना जाता है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद करते हुए एग्जाम में चलना है साथियों, किसके बारे में, झज्जर जिले के बारे में साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों झज्जर जिले के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, पहले बात बताओ भाई झज्जर को किसके नाम से भी जाना जाता है पुराने टाइम में, तो छज्जू नगर के रूप में भी इसको जाना जाता है साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों रुडमल मंदिर कहाँ पर है, तो रुडमल मंदिर साथियों कहाँ पर है, झज्जर में है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है भाई, रुडमल मंदिर कहाँ पर है, तो रुडमल मंदिर साथियों कहाँ पर है, झज्जर में। झज्जर में भी जगह पूछ ले तो साथियों बेरी, क्या है भाई, बेरी। उसके बाद बेरी को क्या कहा जाता है साथियों, बेरी को कहा जाता है अमीर लोगों की नगरी। क्या कहा जाता है भाई, अमीर लोगों की नगरी। अमीर लोगों की नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है साथियों बेरी को। और ठाकुर द्वारा साथियों ये मैंने बताया भी ठाकुर द्वारा,
तो ठाकुर द्वारा कहाँ पर है साथियों, तो ये कुतानी गांव में है। अगर स्पेशल प्रॉपर गांव पूछ ले तो कौन सा गांव हो जाएगा, कुतानी गांव होगा साथियों। ये सारे की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों रिलैक्सो उद्योग। रिलैक्सो उद्योग की बात करें तो साथियों वो भी कहाँ पर है, तो वो भी बहादुरगढ़ में होगा साथियों। ये सारे की सारी चीज तुम्हें याद करते हुए एग्जाम में चलना है। अगर ये चीजें साथियों आपने एग्जाम के से पहले पढ़ ली तो आप जब एग्जाम में प्रश्न देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। काजी की मस्जिद कहाँ पर है साथियों, तो ये दुजाना में है साथियों। कहाँ पर है, दुजाना में होगी, याद रख लेना। उसके बाद है भाई गुरुकुल झज्जर। पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किसने करी थी, तो भगवान देव उर्फे ओमानंद सरस्वती। ओमानंद सरस्वती याद रख लेना। शिवालय कहाँ पर है भाई, डिग्गल का शिवालय कहाँ पर है, तो साथियों झज्जर याद रख लेना, डिग्गल झज्जर साथियों। उसके बाद है साथियों भिंडावास पक्षी विहार कहाँ पर है, तो साथियों ये पहलगांव में है। और ये कहाँ पर है साथियों, झज्जर में। निराचा धाम कहाँ पर है भाई, बेरी झज्जर में। बेरी का रुडमल के बारे में अब हम पढ़ ही चुके हैं। भीमेश्वरी देवी के बारे में भी पढ़ चुके हैं साथियों। ये कहाँ पर है, झज्जर में होगा साथियों। उसके बाद है साथियों बुआ का गुबंद। बुआ के गुबंद के बारे में तुमसे पूछे तो ये कहाँ पर होगा, तो बुआ का गुबंद के बारे में तारत कोई पूछ ले तो साथियों ये कड़ा होगा, यो झज्जर में होगा। अगर तारत कोई पूछ ले बुआ कुंवारी का मेला कड़ा लगा है या मंदिर कड़ा है, तो साथियों ये कड़ा है भाई, ये कुंवारी गांव में है। और कुंवारी गांव कहाँ पर है साथियों, हिसार जिले में है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से एग्जाम से पहले देखने का मौका मिल रहा है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों झज्जर को शहीदों के शहर के रूप में जाना जाता है साथियों। और साथियों इसको क्या किसका कहा जाता है, सुराही की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। झज्जरी या सुराही के रूप में भी इसको जाना जाता है साथियों। अब बात करता हूं साथियों कुछ मेलों की। मैं मेले अगर मैं बात करूं तो साथियों एक पशुओं का मेला लगता है, और पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है जहाजगढ़। जहाजगढ़, तो ये कहाँ पर है, तो ये झज्जर में है। उसके बाद गरीबदास का मेला लगता है भाई, गरीबदास का मेला, संत गरीबदास का मेला लगता है। ये कहाँ लगता है, तो ये छुड़ानी में लगता है। और छुड़ानी कहाँ पर है साथियों, छुड़ानी है साथियों कहाँ पर है, झज्जर में है साथियों, याद रख लेना। और झज्जर में है साथियों छुड़ानी। और छुड़ानी से संबंधित कौन है साथियों, वीरेंद्र सहवाग, याद रख लेना, वीरेंद्र सहवाग। उसके बाद है मेला श्याम जी, तो ये कहाँ पर लगता है, ये दुब्बड़धन माजरा में लगता है। और यहाँ पर साथियों ये बच्चों के मुंडन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है साथियों अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भाई बहादुरगढ़ का पुराना नाम सरफाबाद। बहादुरगढ़ का पुराना नाम होगा। ये सारे की सारी चीज तुम्हें याद करते हुए एग्जाम में चलना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों बेरी की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो बेरी की जो पहली लड़ाई है यह हुई थी साथियों 1794 में। 1794 में जाटों और जॉर्ज थॉमस के मध्य हुई थी, और इसमें जॉर्ज थॉमस से जीत गया था प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है, तो भगवत दयाल शर्मा का साथियों झज्जर से संबंधित है। और झज्जर ऑप्शन में ना मिले तो साथियों बेरी कर देना, बेरी, बेरी झज्जर। भगवत दयाल शर्मा कौन रहे हैं साथियों, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री। अगर साथियों पूछ ले पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो राव बीरेंद्र सिंह रहे हैं साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अगर तारत कोई पूछ ले हरियाणा के पहले राज्यपाल, तो पहले राज्यपाल रहे हैं साथियों धर्मवीर। कौन रहे हैं भाई, धर्मवीर। और साथियों सबसे अधिक कार्यकाल के बारे में पूछ ले तो साथियों अधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन रहे हैं, तो वो कौन रहे हैं साथियों, वी एन चक्रवर्ती साथियों, वी एन चक्रवर्ती याद रख लेना। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष साथियों, कौन है, असीम घोष, याद रख लेना, ठीक है, असीम घोष। उसके बाद है साथियों खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर होगा, झज्जर में होगा। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। सैनिटरी उद्योग के बारे में मैंने आपको बता दी है। उसके बाद है भाई प्रवीण कुमारी आकाशवाणी कलाकार हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ भाई, इनका जन्म हुआ साथियों झज्जर में। कहाँ पर हुआ, झज्जर में इनका गांव, झज्जर में इनका क्या हुआ था साथियों, जन्म हुआ था साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। ईब साथियों मैं दो चार व्यक्ति तो और करवा देता हूँ इसके साथ साथ आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई ये प्रवीण कुमारी आ गई तो इसके इससे ही कुछ संबंधित व्यक्तियों के नाम भी करवा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आता है साथियों आपको पंडित बस्तीराम, क्या आता है भाई, पंडित बस्तीराम, पंडित बस्तीराम। पंडित बस्तीराम का संबंध कहाँ से है, तो साथियों खेड़ी सुल्तान से है। कहाँ से है भाई, खेड़ी सुल्तान से है। उसके बाद बात आ जाती है श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा।
श्री राम शर्मा का संबंध कहाँ से है साथियों? तो साथियों झज्जर से है, और ये साथियों स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं साथियों। उसके बाद साथियों मैं बात करूं तो साथियों प्रोफेसर शेर सिंह, कौन है भाई? शेर सिंह। शेर सिंह साथियों पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं साथियों, पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ये बात भी तुम्हें याद रखना है। बजरंग पूनिया साथियों कुश्ती का खिलाड़ी है साथियों, और इनके गांव के बारे में बात आए तो साथियों खुंडन इनका गांव हो जाएगा, खुंडन बजरंग पूनिया का गांव साथियों। उसके बाद है भाई कनिष्का धनखड़, कनिष्का धनखड़, तो इनका संबंध भी कहाँ से रहा है? तो इनका भी साथियों झज्जर से संबंध रहा है साथियों। वीरेंद्र सहवाग के बारे में भी बता चुका हूं मैं साथियों। उसके साथ साथ तुम्हें एक नाम और याद रखना है, उनका नाम है दलबीर सुहाग, और दलबीर सुहाग का संबंध भी कहाँ से है? तो उनका संबंध भी साथियों बिशनवास गांव से है, और जो कि झज्जर में है साथियों। ये थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं साथियों। उसके साथ साथ साथियों झज्जर से तुम्हें एक याद और रखना है, उनका नाम है साथियों मनु भाकर। क्या है भाई? मनु भाकर। तो मनु भाकर साथियों किस खेल से संबंधित है? मनु भाकर। तो मनु भाकर किस खेल से संबंधित है भाई? तो ये शूटर हैं भाई, क्या हैं? शूटर हैं। और इसके साथ साथ मैं बात करूं इनके गांव का नाम आ जाए पेपर में तो गोरैया इनका गांव का नाम होगा साथियों। ये बात तुम्हें यहाँ से याद करते हुए चलना है। उसके बाद है साथियों अगला क्वेश्चन है साथियों सलोनी का मेला कहाँ लगता है? तो सलोनी का मेला लगता है साथियों झज्जर में। सलोनी का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो सलोनी का जो मेले के बारे में अगर तुमसे कोई पूछ ले तो साथियों ये कहाँ पर लगता है? तो सलोनी का मेला लगता है झज्जर में साथियों। उसके बाद है साथियों दुलंडी का मेला, ये दुल्लेड़ा में लगता है झज्जर में साथियों। बाबा गरीबदास का मेला छुड़ानी झज्जर में। बाबा बुड्ढा का मेला आसोदा में लगता है। आसोदा कहाँ पर है? तो आसोदा झज्जर में है। ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। तो साथियों आज के सेशन की हम समाप्ति करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से जारी रखिए। हमने देखिए साथियों एक एक क्वेश्चन करते हुए इसके साथ साथ हमने साथियों आज 700 क्वेश्चन के आसपास हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। और 700 ही क्वेश्चन नहीं, इसके साथ साथ हमने एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ा है। तो साथियों इस जो 700 है 700 का हमने दूना तीना पढ़ लिया है। तो लगभग 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन के आसपास हमने पढ़ लिए हैं। इसमें साथियों लगभग 400 क्वेश्चन और बचते हैं, वो हम एग्जाम के से पहले पहले यानी कि 1 या 2 दिन में सारा की सारी चीज़ ये पढ़ देंगे साथियों। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ कल फिर।